मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। गुरुदेव को विनय से उर में बिठा लूं, मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय। मूल नायक श्री खजारट शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, हम सबके ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की। वैसे प्राय प्रतिदिन सुबह हुआ करती है, पर आज की सुबह और दिन की अपेक्षा कुछ विशेषता को लेके है। आप सभी जानते हैं कि आज से हमारे पर्वराज पर्यूषण पर्व जिनका शुभारंभ हुआ है, वैसे वास्तव में देखा जाए तो आप लोग को ज्ञात भी होगा कि जिस प्रकार अष्टानका के 3 पखवाड़े होते हैं, ऐसे ही 10 लाक्षण पर्यूषण पर्व के भी 3 पखवाड़े होते हैं। लेकिन प्रचलन में और आप लोग की मान्यता में मात्र भाद्र पक्ष का ही एक पर्यूषण पर्व का मुख्यता देते हैं। उसके पीछे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ है महाराज जी? मैं से सुना था हमने कभी कि भाद्र पक्ष पूरा बारिश का माह होता है, व्यापार आदि महाराज जी बिल्कुल मंद कमज़ोर पड़े रहते हैं, व्यापार में ज़्यादा वो नहीं रहता, और फिर जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, हिंसा ज़्यादा होती है। तो इस पक्ष में कम से कम 10 दिन रह के हम शांति से धर्म ध्यान कर सकें, किसी प्रकार की आकुलता ना हो, इसलिए भाद्र पक्ष के इस पर्यूषण पर्व को हम सभी महत्व दिया करते हैं। बहुत अच्छी बात 10 दिन की नहीं है, बात तो जीवन में उतरने की है। कहते हैं कि ये जो पर्व अपन आज से तो मना नहीं रहे, अनादिकाल से परंपरा में है, और पिछले कई वर्षों से आप प्रतिवर्ष इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन मात्र पर्यूषण पर्व मनाने के पीछे औचित्य क्या है, हम इसको भी समझें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन आए हैं महाराज जी और आपका सानिध्य मिल गया है, और खजुराहो वालों को तो प्रतिवर्ष मिल रहा है, इनका सौभाग्य है। गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे प्रतिवर्ष साधु संतों का आना रहा, लेकिन उनके माध्यम से हमने अपने जीवन को कितना अच्छा बनाया, ये हमें देखना है। बात समझ में आ रही? हमने इस 10 धर्मों के माध्यम से अपने जीवन में कितना विकास किया, अपने जीवन को कितना उठाया, ये महत्वपूर्ण है। बाकी पर्व के दिन तो आएंगे और आगे चले जाएंगे, हमने उससे कितना प्राप्त किया। बंधुओं, अगर हमें एक दिशा मिलती है और एक दिशा सही समीचीन मिल जाए, और लक्ष्य की मुझे प्राप्ति करने का जो साधन है वो मिल जाए, और लक्ष्य का पता चल जाए, तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करना ही चाहिए। जैसे अपन बाह्य जीवन में देखते हैं कि हम अपने आप में कितनी तैयारियां किया करते हैं। जैसे मान के चलो आपको बाहर जाना हो तो सुबह से जल्दी उठ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, अपना सूटकेस तैयार कर लेंगे, गाड़ी का पता करके सब व्यवस्थित करके नाश्ता पानी करके तैयार रहते हैं। वह जीवन में कोई भी कार्य करना हो,
एक बच्चे को अगर एग्ज़ाम देना हो तो साल भर वो तैयारी करता है। एक पिता को अपनी बच्ची की शादी करनी हो तो कई समय पहले से वह तैयारी करके रखता है। ये बाह्य में लौकिक क्षेत्र में तो अपन कई प्रकार की तैयारी करते हैं, लेकिन जब बात अलौकिक क्षेत्र की आती है, परमार्थ की आती है, धर्म की आती है, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। धर्म अंतरंग की वस्तु भी है और धर्म बाह्य की वस्तु भी है। हमें ऐसा लगता है आप सभी धर्मात्मा तो हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, सभी धर्मात्मा, यहाँ बैठा व्यक्ति और यहाँ सुन रहा व्यक्ति सभी धर्मात्मा हैं। लेकिन हमें खुद अपना आकलन करना है कि हम बाहर से धर्मात्मा है कि अंदर से भी धर्मात्मा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी अंतरंग के धर्मात्मा बनने में हम बहुत पीछे हैं। हमने बाह्य में 10 लक्षण पर्व की पूरी तैयारी कर ली। हाँ महाराज जी, सुबह से आ गए, 6 बजे से उठ के नहा धो के अच्छी पूजन की क्रिया कर ली, अभिषेक की क्रिया कर ली, ठीक है ना। अब महाराज जी आपके पास बैठे हैं, पूजन के बाद आपका प्रवचन सुन लिया, अब जल्दी घर नहीं जाएंगे, पूजन बहुत सारी करना है। क्यों एक बार एक आसन करना ना, तो एक आसन करना तो समय को साथ के करेंगे 12-1 बजे करीब, ताकि इस समय का भी समय सज जाए और शाम को भूख भी ना लगे। और ऐसे 1:30 बजे तक 2 बजे तक हमारा एक आसन हो जाएगा, तो उसके बाद शाम तो हो ही जाएगी थोड़ी देर बाद, तो शाम को यहाँ आ जाएंगे तो संगीतमय आरती वगैरह हो जाएगी, है ना। पंडित जी आए हैं तो उनके प्रवचन सुन लेंगे, क्षमा धर्म पे आज प्रवचन होना है तो वो कुछ सुनाएंगे हमारे लिए, तो उनकी बात सुन लेंगे। वो बात में सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होगा तो उसके माध्यम से अपना मनोरंजन कर लेंगे। सारी तैयारी हमने पर्युषण पर्व की कर ली, लेकिन कहाँ से? बाह्य से। अंतरंग की तैयारी किसने की, कितनी की, ये देख लो। जिस विषय पे अपन को आज बात करनी है, भाई आज कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा चूंकि जो हमारा स्वभाव है, क्षमा अपने आप में मेरा स्वभाव है, और जिस क्षमा का विपरीत क्रोध कसाय, वह हमारा विभाव परिणाम है। हमारा परिचय क्रोध से तो बहुत है, लेकिन क्षमा से नहीं है। ये 4 प्रकार की कसाएं जो हमारे लिए संसार में रोकने का कारण बनी हैं और हमारे संसार को नष्ट कर रही हैं, इनके प्रति हम कितने सचेत हैं। अंतरंग में तो यही भाव है और यही 10 लक्षण धर्म है कि हमने अंदर की कसायों को कितना कम किया, क्योंकि खत्म तो कर नहीं सकते। खत्म कर दोगे तो भगवान बन जाओगे, लेकिन अभी भगवान बनने की पात्रता नहीं है, लेकिन अपनी कसायों को कम तो कर सकते हैं। अब वो कसम कितनी की, अपन को देखना है कितना हमने प्रयास किया। तो आज का दिन तो अपने आप में अंतरंग की जो कसाय है, जो क्रोध हमारी कसाय है, जिसके माध्यम से मैं तरंग उठती रहती है और जो मुझे गाफिल करके रखी, संसार में रोक के रखी है, उसको आज बदलने का प्रयास करना है। तो आज अपन थोड़ी सी बात उस कसाय के लिए करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब तक अंदर से हमारी 4 प्रकार की कसाएं नहीं जाएंगी, जब तक हम धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। तो कहते हैं कि इतने वर्षों से हम 10 लक्षण पर मनाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बहुत छोटा है, लेकिन देखो कि पूरे जीवन को और पूरे हमारे भवों को कैसे नाश करने वाला होता है। एक क्रोध है, एक अर्थोबम, बड़थोबम, अग्गिथोबम, कसायथोबम च नहु में वीस्यव्यम थोबम पिहु तम बहु होई। कहते हैं अर्थोबम, अड़ मतलब कर्ज होता है, थोड़ा भी कर्ज होता है तो वह बहुत जल्दी बढ़ जाया करता है। बड़थोबम अर्थात शरीर में घाव, छोटा सा घाव अगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वह घाव हमारे लिए नासुर के रूप में बढ़ जाता है। अग्निथोबम, अग्नि का एक थोड़ा सा भी कण पूरे जंगल को, पूरे 6 खंड के महल को जला के राख कर देता है। इसी प्रकार एक कसाय होती है। छोटी सी कसाई भी अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये छोटा भी बहुत बड़ा रूप हो जाता है। एक किसान अगर कर्जा ले ले और उस कर्जा को लेने के बाद पूरा जीवन भर उस कर्जे को ही नहीं चुका पाता, उस कर्जे के ब्याज को नहीं चुका पाता, मूल की तो बहुत बात दूर की बात है। तो इसी प्रकार ये 2-3 चीज़ जो हैं, कर्ज लेना,
घाव का होना और आग का लगना थोड़ा सा भी बहुत बड़े रूप में हो जाया करता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में कसाय है कि थोड़ी सी कसाय भी हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। एक क्षण की कसाय आपके जीवन में कैसे साधना को नष्ट करती है, एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। आपने भगवान महावीर के समय में एक चंड कौशिक नाम का नाग हुआ है, आप लोगों ने कभी नाम सुना हो। वह चंड कौशिक नाग कैसे बना, इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कसाय कैसे हमारी साधना को भ्रष्ट करते हैं। पूर्व पर्याय में वह एक साधु थे और साधना करते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत उद्दंडी था, क्रूर प्रकृति के थे, कहने को साधु थे। कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि आप विद्वान हो तो आप चारित्र के क्षेत्र में भी आप उत्कृष्ट हों, उज्ज्वल हों। इसी प्रकार उनका था, लेकिन उसका एक शिष्य था, वह बहुत सरल हृदयी था। तो एक बार किसी जंगल में साधु से उनके पैर के नीचे एक मेंढक आ गया। मेंढक आने से उनके शिष्य ने वह मेंढक को देख लिया कि मेरे गुरु के पैर के नीचे एक मेंढक आ गया। तो जैसे ही आया तो वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव आपके पैर के नीचे एक मेंढक आ गया। तो गुरु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पुनः उसने सोचा कि गुरु ने मेरी बात सुनी नहीं है, तो फिर कहते हैं, गुरुदेव आपके पैर के नीचे मेंढक आ गया, आपको इसका प्रायश्चित पश्चाताप करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, तुम अपना काम करो, मुझे मत बताओ, मुझे पता है क्या करना है। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी रास्ते में चल रहे हैं, अपन आश्रम में जाके इनसे बात बोल देंगे, फिर बोल देंगे। तो वो वहाँ से जाके अपनी वसतिका में आते हैं। वशिष्ठ शाम के प्रतिक्रमण में बोलता है, गुरुदेव आपको प्रायश्चित पश्चाताप करना चाहिए, आपके पैर के नीचे एक मेंढक आ गया, पंचेंद्रिय जीव। गुरुदेव का पारा ऊपर चढ़ गया, उनकी कसाय भड़क गई। तू मुझे सिखाता है, मेरा चेला होकर तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना है, रुक जा मैं तुझे बताता हूँ। तो क्रोध कसाय में गुरुदेव उसके पीछे डंडा लेके भागे। वह शिष्य तो जवान था, तो वो तो जल्दी दौड़ के भाग गया। उसके पीछे करते हुए गुरु एक खम्भे के साथ सामने जाके टकरा गए और वहीं गिर के उनका देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ। कसाय की तीव्रता में उनके परिणाम इतने आकुल व्याकुल थे कि मरण प्राप्त करके वह इसी प्रचंड चंड कौशिक नाम का नाग का पर्याय में पहुँचे। बस देखें तो वस्तुतः वो अपने आप में साधु थे, लेकिन एक कसाय ही उनके जीवन में कैसा काम करती है कि उन्होंने अपनी पर्याय का नाश करके एक त्रियंच पर्याय को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य, इस कसाय को हम कैसे कम करें, कई कारण हैं, कितने प्रकार की कसाय होती हैं, सब अपन चर्चा करेंगे। समय अपनी गति से है, चूँकि अपन को और महाराज जी से सुनना है, तो शॉर्ट में अपनी बात को अपन रखेंगे। धर्म किसी जाति विशेष का या संप्रदाय विशेष का नहीं होता। धर्म तो धर्म होता है और वह प्राणी मात्र के लिए होता है, या यूँ कहें कि जन जन का धर्म होता है। आप लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि महाराज जी 10 लक्षण धर्म है, ये अपने आप में 10 ही क्यों होते हैं। कई प्रश्न उठा कि धर्म 10 ही क्यों है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते। तो हम आप लोगों को बता दें, जो सोचा कि रावण के 10 ही मुख क्यों होते हैं। रावण के 10 ही मुख होते हैं बताया, और वो 10 मुख कौन से हैं, अन्याय के, अनीति के, अधर्म के। तो राम के भी 10 मुख अपन बना लें, न्याय, नीति और धर्म के। जिस प्रकार रावण के 10 मुख हुआ करते हैं, उसी प्रकार राम के भी 10 मुख करते हैं। और अगर राम के 10 मुख हैं तो आत्मा राम के भी 10 मुख हो जाएं तो क्या बात है। ये 10 धर्म जो हैं ये हमारी आत्म राम को परमात्मा बनाने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए धर्म 10 ही हुआ करते हैं। ये उत्तम क्षमादि हमारे जीवन में आ जाए तो ये बात पक्की है कि हमारी आत्मा परमात्मा बनने बिना नहीं रह सकती। और हमारा डायरेक्ट जो परिचय है वह क्षमा से नहीं है, हमारा पूरा परिचय जीवन में क्रोध से हुआ करता है। क्रोध के संस्कार हमारे जीवन में ऐसे पड़े हैं कि हमारे चित्त को भड़काने में काम करते हैं। क्रोध क्या है,
बहुत जरासे में हमारे चित्त को भड़का देते हैं। जिस प्रकार गर्मी के समय में पित्त भड़कता है, इसी प्रकार इंसान का चित्त भी भड़कते देर नहीं लगती। कैसे घर घर में छोटी छोटी बात पे कैसे कसाई भड़क जाती है। बात कोई बेमतलब की हो, लेकिन हमारी कसाई को भड़काने में कारण बन जाती है। पिताजी कुर्सी पर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ते पढ़ते और मम्मी अपना काम कर रही थी किचन में, चौके में, और एकाएक उनके बच्चे के मन में एक सवाल सूझा और पिताजी से एक प्रश्न कर दिया कि पिताजी ये बताओ कि रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध क्यों होते रहते हैं। रशिया अमेरिका के बीच में युद्ध कैसे होते रहते हैं? बहुत बार सुना है कि आपस में युद्ध करते रहते हैं, आखिर इनका कारण क्या है? तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, यह तो उनकी अपनी अपनी अर्थनीति है। अर्थनीति है मतलब यह अर्थव्यवस्था है कि जिसके माध्यम से ये देश एक दूसरे को तोड़ के समृद्धि को प्राप्त होते रहें। अपनी समृद्धि प्राप्त करने के लिए अर्थनीति के माध्यम से युद्ध करते रहते हैं। किचन में मम्मी काम कर रही थी, मम्मी ने भी वहाँ से थोड़ी समझदार थी, जानती होगी, तो बोलती है कि अर्थनीति के कारण नहीं, ये तो उनकी खुद की राजनीति है, राजनीति के कारण ही ये युद्ध होते हैं। तो पिताजी कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम तो अंदर चौके में रहती हो, हम बाहर की दुनिया को जानते, अखबार पढ़ते हैं, यह सब अर्थनीति के कारण होता है। पिताजी अपनी बात पे लगे रहे। माँ बोली नहीं राजनीति से होती है, पिताजी बोलते अर्थनीति से होती है। दोनों में तनातनी हो गई, दोनों में तनातनी हुई, तू मैं हो गई। तो बच्चा कहता है कि अब आप लोग रहने दो, मुझे पता चल गया कि युद्ध किस कारण से होता है। वहाँ जो युद्ध होता होगा वो तो ठीक है, देशों के बीच में है, लेकिन परिवार में युद्ध होने के पीछे यही है कि मेरी बात सही, वो कहता मेरी बात सही। तो तू मैं के कारण में जरा सी बातों पे घर गृहस्थियों में संघर्ष होता है, और वह संघर्ष इतना बड़ा रूप ले लेता है कि हम वर्षों तक हम बोलना चालना हमारा उनके साथ बंद हो जाता है। ध्यान रखो, धर्म की शुरुआत घर से ही हुआ करती है। मंदिर में आके आप कितने ही पूजन आदि अनुष्ठान कर लें, गुरुओं की वाणी सुन लें, लेकिन अंतरंग का धर्म जब तक नहीं आएगा, जब तक जीवन में हमारा धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। कहते हैं कि धर्म की शुरुआत घर से। तो जिस घर परिवार में हम रह रहे हैं, उस परिवार में आपस में एक दूसरे से खूब भंग बनते हैं, बाहर के व्यक्तियों से नहीं बनते। जितनी भी कसाएं हमारी बनती हैं, जो हमारे आपस के हमारे ही हैं, जिनने हमारे लिए अच्छा किया है वो हमारे हितैषी हो गए, जो अच्छा कर रहे हैं वो हितैषी हो गए, और जिनने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, बुरा कर दिया, वही हमारे लिए शत्रु के रूप में हो गए। तो ये कसाई के परिणाम आपस में एक दूसरे को देखकर होते हैं। लेकिन अगर सही क्षमा जीवन में लाना है तो आपस में हमारे लिए एक तालमेल बना के चलना होता है। परिवार कितना ही बड़ा हो, अगर दो चीज़ उनके जीवन में है तो परिवार कभी भी बिखराव को प्राप्त नहीं होता। कितना ही बड़ा परिवार क्यों ना हो, अगर एक दूसरे के अंदर सहनशीलता के भाव हो जाएं, सहन करने की शक्ति हो जाए और समर्पण के भाव हो जाएं परिवार के प्रति, तो परिवार कभी टूटे ना। कसाई का कारण मात्र ये है कि हम सहन नहीं कर पाते। हमें अगर थोड़ा सा सहन कर लें, उस बात को थोड़ा सा अपन प्रतिकार ना करें, तो वो चीज़ हमारे जीवन में क्षमा के रूप में आ सकती है। क्षमा के 3 सबसे बेहतर तरीके हैं। कौन से हैं? कि मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला तरीका तो यह है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, और दूसरा है कि यह मेरी गलती है, और तीसरा क्या है कि मैं इस गलती को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे बेहतर तरीका है तीसरा वाला, लेकिन प्रायः करके लोग तीसरी पंक्ति को नहीं बोल पाते कि मैं इस गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपस में तालमेल है तो ये चीज़ अपने आप आ जाएगी कि मुझे सुधार करना है। जीवन में गलतियाँ सुधारने से ही हमारा विकास होता है। एक बहुत अच्छी लाइन आती है, याद आ गई, प्रसंग है, उसको हम सुनाएंगे कि एन ओल्ड मैन सेड इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक। इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक। किसी पुराने व्यक्ति ने कहा रबर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? अपनी गलतियों को मिटाने के लिए। बट एन यूथ रिप्लाई, आज की नौजवान पीढ़ी कहती है एन इरेजर इज इरेजर आर यूज फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक। ए ओल्ड मैन कहता है इरेजर आर यूज फॉर दोस हु आर विलिंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक।
हम इरेजर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए। अगर हमारा नज़रिया गलतियों के सुधार में हो तो हमारे जीवन का विकास हो, और गलती को मिटाने में करें तो हमारा विकास वहीं रुक जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में क्षमा भाव को हम धारण कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी कारिका आती है कि नरस्य भरणम रूपम और रूपस्य आवरणम गुणम और गुणस्य आवरणम ज्ञानम और ज्ञानस्य आवरणम क्षमा। क्या कहा यहाँ पे आचार्य महाराज ने कि नर मतलब मनुष्य का जो आभूषण है वह रूप हुआ करता है। उसके रूप से मनुष्य की पहचान होती है, वह उसके आभूषण का काम करते हैं। वाह में तो आप जो श्रृंगार आदि करते हैं ये अपने सुंदरता को ढांकने के लिए होता है। वास्तव में देखा जाए तो जो कर्म के उदय में हमें जो रूप मिला है, सौंदर्य मिला है, वही अपने आप में भी सुंदरता को दिखाने वाला है। उज्ज्वलता चेहरे की नहीं मायने करती, मायने तो चारित्रिक करती है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य का रूप अपने आप में सुंदर होता है, वह आभूषण का काम करता है। और रूप का आभूषण क्या है? उसके गुण हैं। आपके चेहरे की सुंदरता जब मानी जाएगी जब आपके अंदर कोई गुण होगा। और गुणों का आभूषण क्या है? तो कहते हैं उसका ज्ञान। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान गुण से संपन्न है, वह अपने आप में उसके लिए आभूषण है, उसके लिए गहना है। और हमारे ज्ञान का गहना क्या है? तो कहते हैं हमारे जीवन में क्षमा का आना। जिसके जीवन में क्षमा है वह सुंदर भी है, गुण भी हैं, उसके अंदर ज्ञान भी है। तो ऐसे ज्ञान गुण से संपन्न, ऐसे क्षमा गुण से संपन्न जो व्यक्ति होता है वह अपने आप में दूसरों के लिए एक आदर्श होता है। और क्षमा वीरस्य आभूषण, ये अपन सूत्र पढ़ते हैं। तो क्षमा वीरों का आभूषण है। अपन ये ना समझें कि सामने वाले ने हमसे कुछ कहा तो उसकी बात का प्रतिकार हमने नहीं किया तो हम कमजोर हो गए। हमारे पास क्षमता तो है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर रहे, ये अपने आप में एक बलवान की निशानी है। जो व्यक्ति शक्तिशाली तो वही होगा जो अपने आप में शक्ति रखता हो लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता हो। किसी ने मुझसे कहा, हम शांत हो गए और शांत रह के उसका प्रतिकार नहीं किया, ये सही क्षमा है। क्योंकि जो कमजोर है वो तो अपने आप में क्षमा कर देगा बलवान व्यक्ति को, लेकिन जो बराबर के होते हैं वो क्षमा नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा यहाँ पे दृष्टांत आता है कि एक पहलवान रास्ते से जा रहा था। एक पहलवान रास्ते से जा रहा था, एक दुबला व्यक्ति उसके आगे जा रहा था। तो पहलवान ने पीछे से आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाई? कि रास्ता छोड़। उसने ध्यान नहीं दिया, उस दुबले पतले व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और वह थोड़ा आगे आया पहलवान और उसके पीछे से एक थप्पड़ दिया। सुना नहीं मैंने कहा कि रास्ता दे? उस व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा तो ये तो बहुत पहलवान था, अब वो भैया क्या करे? तो बोले सहज लहजा में बोलता है कि आपने ये थप्पड़ मारा बस सही में मारा कि मजाक में मारा? जो थप्पड़ आपने मारा मुझे वो सचमुच में मारा कि मजाक में मारा? तो पहलवान तो गुस्से में था ही। वह क्या बोलता है कि हमने सही में माना। बोलो क्या करोगे? हाँ तो ठीक बात, मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो ये क्या है? ये अपने आप में कमजोर व्यक्ति की क्षमा नहीं होती। क्षमा तो अपने आप में जब मानी जाती है कि जब हमारे बराबरी के लोग हों और जिनसे प्रतिकार हम कर सकते हों, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हों, और जब वो ना दें तब वह मेरी क्षमा कहलाएगी। आचार्य कार्तिकेय महाराज हुए हैं और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में उन्होंने साधु को संबोधित करते हुए बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जो साधु है किसी के दुर्वचन कहने पर उसका प्रतिकार नहीं करता। सज्जन कहो साधु को एकार्थवाची है। आप अपने जीवन में भी घटा सकते हैं कि किसी ने मुझसे गाली के वचन कहे, दुर्वचन कहे, कठोर वचन कहे, जिनको सुनकर अंदर पीड़ा हो सकती होती है, लेकिन उन वचनों को सुनकर भी हमने प्रतिकार नहीं किए। किसी ने आपको मार भी दिया और मारने के बाद भी हमने उसकी बात का प्रतिकार नहीं किया, तो कहते हैं इसके माध्यम से आपके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हुआ करती है। हम अपनी निर्जरा को करना चाहें तो कर सकते हैं और हम चाहें तो कर्म का बंध भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है बंधुओं, कर्म का उदय हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहा? कर्म का उदय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म का बंध तो हमारे हाथ में है। जो कसाय पूर्व में की है
वह उदय में तो आएगी, 9 कर्म भी मिलेंगे, लेकिन उन 9 कर्म निमित्त के मिलने पर भी अगर हम कसाय का बंद करें, हम कर्म का बंद करें, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो 9 कर्म मिल रहे हैं वाय में, वह तो हमारे लिए निमित्त मात्र हैं। हम उन पे क्या भड़कें, मेरा ही तो कर्म का उदय में आया है, ऐसा मानकर हम उस कसाय से बच जाएंगे तो मेरा कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन हम उस 9 कर्म पर टूट पड़ते हैं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना हमने उस चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया हम उससे बच जाएं। तो वहाँ लिखा है कि अगर प्रतिकार नहीं करोगे तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो सकती है, होती है। एक प्रसंग है, गर्भ गृहस्थी का है, लेकिन वो बहुत कई बार पहले भी कहा, आज यहाँ पे भी कहने योग्य समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उस प्रसंग से अपन समझ सकते हैं घर गृहस्थी में छोटी छोटी बातें होती हैं, हम चाहें तो इन कसायों से बच सकते हैं। क्या होता है कि एक बार एक सुनार और एक लोहार की दुकान आजू बाजू में थी। सुनार की और लोहार की दुकान आजू बाजू में थी। एक सुनार की दुकान से एक सोने का कण उछट कर लोहार की दुकान पर जाके जा गिरा। तो जैसे ही वह सोने का कण उछट के लोहार की दुकान पर गया तो वहाँ उसकी भेंट एक लोहे के कण से हुआ करती है। तो वह सोना लोहा से बोलता है कि भाई, हमारी और तुम्हारी कहानी एक सी है। कैसी एक सी है? हमें भी अग्नि में तपाया जाता है और तुम्हें भी अग्नि में तपाया जाता है। हमें भी हथौड़े की मार पड़ती है और तुम्हें भी हथौड़े की मार पड़ती है, लेकिन हम और तुम में एक बहुत बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर है? कि जब हमें मार पड़ती है तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं, लेकिन जब आपको मार पड़ती है तो आप कितनी आवाज़ करते हो। ये किसने कहा? सोने ने उस लोहे से कहा कि जब मुझे मार पड़ती तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुम्हें मार पड़ती तो पूरा मोहल्ला सुनता है, आखिर बात क्या है। तो वह लोहा जो पलट कर जवाब देता है उस सोने को, वह कहता है आप बात तो सही कह रहे हैं कि प्रक्रिया तो दोनों की एक सी है। हमें भी लोहे अग्नि में तपाया जाता है, हमें भी हथौड़े की मार पड़ती है, तुम्हें भी पड़ती है, लेकिन हम और आप में एक बहुत बड़ा अंतर और है। कौन सा अंतर है? तो वो कहता है कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, मुझे मारने वाला मेरा सगा भाई है। लोहे को लोहे की मार पड़ती है, तो वह कहता है जब अपनों की मार पड़ती है ना तो पीड़ा अधिक हुआ करती है। घर गृहस्थी में यही होता है, हमारे जितने भंग बनते हैं अपनों के बीच होते हैं, और जो अपनों के बीच में होते हैं तो आवाज़ें बहुत आती हैं, और आवाज़ आती है तो उसकी पीड़ा भी बहुत होती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो कि जिस घर में हम रह रहे हैं वह घर हमारे लिए दूध पानी की तरह होना चाहिए। घर गृहस्थी में आपस में एक दूसरे की तरह कैसे रहें? दूध पानी की। कितना ही अगर 1 लीटर भी दूध है उसमें अगर 4 लीटर पानी मिला दो तो दूध पानी एक में हो जाते हैं। ऐसे ही घर में हम रहें तो हम अपने अहंकार का जीवन, अहम का जीवन न जी के सबको साथ लेके और सबको बराबरी का दर्जा दे के जिएंगे। हमारी कसाय जब हावी होती है, जब हम अपना अस्तित्व को सिद्ध करने की बात करते हैं, अगर कसाय मंद है तो हम सबको अपने समान समझते हैं। इसलिए परिवार में जिनके बीच में रह रहे हैं सब बराबर हैं, दूध पानी की तरह रहें, ना कि पानी में या दूध में तेल की तरह रहें। 10 लीटर दूध भी होगा, उसमें अगर 1-2 बूंद तेल की भी होंगी या घी की होंगी तो उनका अस्तित्व अपने आप में अलग दिखता है, तैर कर ऊपर अपने आप में दिखेगा। तो ये अहम का पोषक है। इसलिए परिवार में जब रहो तो आपस में ये टकराव नहीं होना चाहिए, अपना छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सब बराबरी से करें और सबको सहन करने की शक्ति आ जाए तो अपने आप में हमारा परिवार इन कसायों से बच जाए, इस क्रोध से बच जाए। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। हमारी हार में ही हमारी जीत है, अगर हम वहाँ हार भी जाएंगे तो हार कर भी हम जीत जाते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कैसे हमारे जीवन को नुकसान करती हैं हमें देखना है। 2-3 चीज़ें होती हैं, उन पर बात करके हम वाणी को विराम देंगे। एक चीज़ होती है क्विक एडजस्टमेंट, और दूसरी होती है बैलेंस अवर इमोशंस, और तीसरी होती है फॉरगिव एंड फॉरगॉट। ये क्या चीज़ है? क्विक एडजस्टमेंट मतलब बहुत जल्दी हम परिस्थिति को भांप के उसमें अपने जीवन को ढाल लें। कैसे महाराज जी? कि जैसे मान के चलो कसाई की बात है, 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह बच्चे आपस में खेलते भी हैं
और खेल खेल में लड़ाई भी होती है, और लड़ाई इतनी हो जाती है कि मारा पीटी पर भी चली जाती है, एक दूसरे के बाल भी लौंचते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वह इतनी भयंकर लड़ाई होने के बाद भी तीसरे समय में क्या देखते हैं कि वही दो दोस्त गले में हाथ डालकर भी चलते हैं। एक समय में पहले खेल रहे होते हैं, दूसरे समय में बहुत तेज लड़ाई भी हो जाती है, और तीसरे समय में अपन देखते हैं कि वह गले में हाथ डाल के चलते हैं। ये क्या है? ये अपने आप में तुरंत बदलाव है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, किसी से हमारे अच्छे संबंध हैं और वह संबंध किसी से आने से विच्छेद हो गए तो हम कई समय तक के लिए उस संबंध विच्छेद को याद रखते हैं, कई समय तक तब वो हम एडजस्ट नहीं कर पाते आपस में, और ये हमारे जीवन के लिए घातक हो जाती है। क्योंकि कसाय जिस समय उदय में आई वो तो बहुत कम क्षण होता है। हमने कहा ना कि एक क्षण की कसाय पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। जब कसाय हुई तो भंग तो 2, 5, 10 मिनट का बना, लेकिन उसका वासना काल हमारा अनंत काल का भी चलता रहता है। किसी से हमारी उम्र के जवानी में अगर हमारा किसी से बैर हुआ तो बुढ़ापे तक हम उसके बैर को याद रखते हैं। ये क्या हुआ? ये वासना हो गई, इससे मुझसे लड़ाई हुई थी, इसकी मुझसे लड़ाई हुई थी। तो बच्चों जैसा गुण नहीं है कि बच्चों ने लड़ाई की और वहीं के में भूल गए, पुनः दोस्त हो गए। ऐसा हमारे बड़े होने के बाद वो चीज़ें जाए तो फिर हम खुद बच्चों जैसे कहलाएं। बहुत अच्छी बात कही है कि बचपन में सोची हुई बात कि बड़े होके क्या बनना है, बचपन में सोची हुई बात कि बड़े होके क्या बनना है, आज एहसास होता है मुझे फिर से बच्चा बनना है। हम इतने बड़े हो गए, हमारी कसाएं इतनी ज़्यादा हो गई, हम अपने जीवन में जो बात घटित होती है उसको भूल नहीं पाते। यही तो क्रोध, मान, माया, लोभ है हमारी, और क्या है। इसलिए तुरंत हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें तो वो हमारे जीवन वो सरल कहलाएगा। ये उदारता, सरलता जिसके अंदर होगी वह परिस्थितियों में ढल के उस बात को भूल जाता है जो बात हमारे साथ घटित हुई, जो हमारे परिणामों को विक्षेप पैदा करने वाली हो, जो अंदर से चुभ रही हो, वह बात तुरंत शांत हो जाती है। इसलिए सबसे पहले बच्चों जैसा जीवन हम जीने का प्रयास करें। दूसरा, बैलेंस अवर इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। जो मुझे हर्ष को पैदा करने वाले हों वह वाले इमोशंस भी, और जो मुझे दुख को पैदा करने वाले हों, पीड़ा देने वाले हों, वह भी। जैसे कोई चीज़ अपन देखते हैं, कोई चीज़ हमने रास्ते में देखी और मुझे अच्छी लगी तो वो एक हर्ष पैदा करने वाली हो गई कि ये चीज़ मुझे चाहिए। नहीं मिलती तब तक उसको पाने की चाह रहती है, मिल जाती है तो उसको देख के हम खुश होते रहते हैं। नहीं, उसमें ज़्यादा देख के हर्ष ना हो, और कोई अगर जीवन में बुरा हुआ हो तो उस बुरे में हमेशा साम्य रखें। कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थिति जीवन में बनती हैं, हम उसमें संतुष्ट रह के अपने जीवन का निर्वाह करें। तो अपने आप में बैलेंस बना के चलें तो एक कसाय का हमारा जीवन में उद्वेग ना होगा। और तीसरी बात जो है, फॉरगिव एंड फॉरगॉट। जो कह सकते हैं हमारे अंदर महाराज जी धर्म के संस्कार हैं, तो जो किसी से मेरा बैर हुआ हमने उसको क्षमा कर दिया, अर्थात फॉरगिव। किसी से मेरी लड़ाई हुई हमने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन फॉरगॉट नहीं हो पाता, हम भूल नहीं पाते। हमने कहा कि जीवन पर्यंत भी हम उसको याद रखते हैं, इससे मेरा बैर हुआ था, उसको तो हमने माफ़ कर दिया, लेकिन उस बात को नहीं भूले। सही क्षमा तो जब कहलाएगी जब हम उस बात को भूलें। ये हमारे जीवन में आना चाहिए। पहले तो क्रोध आ ही न, और क्रोध आ रही है उस क्रोध को हमें शांत करना हो, साथ में उसको भूलना है, तब वह मेरी क्षमा कहलाएगी। एक बाबा जी थे, बहुत शांत प्रकृति के थे और उनके कई शिष्य थे, और वह बाबा जी अपने आप में इतने सरल थे कि उनका किसी से कोई बैर नहीं था। सारी समाज में उनका एक बहुमान था, पता था लोगों को कि ये अपने आप में बहुत अच्छी प्रकृति के हैं, सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि उस अच्छे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। होते ऐसे लोग। तो एक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी था कि उनको वो बाबा जी की अच्छाई नहीं लगी। बाबा जी तो अपने आप में साधु, वैसे अपने से संत नहीं थे, लेकिन शांत प्रकृति के थे और अपना जीवन जंगलों में रह के और झोपड़ी में रह के निर्वाह करते थे। उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति उनकी अच्छाई को पचा नहीं पाया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति बुरा होता है ना, तो वो दूसरों में एक बुराई देखना चाहता है कि इनके अंदर कोई बुराई निकल आए, तो अपने आप में उसको संतुष्टि होती है कि संसार में मैं ही बुरा नहीं हूँ
और भी लोग बुरे हैं। तो बाबा जी में कोई ना कोई बुराई देखता कि दिख जाए, लेकिन बाबा जी में बुराई नहीं ढूंढ पाया कि एक आध बुराई मुझे मिल जाए तो उनको कहने के लिए हम चले जाएं। तो उसकी आकुलता खूब बढ़ी। एक दिन उससे सहन नहीं हुआ तो वह दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति था, जिससे सहन नहीं हो रहा था, वह बाबा जी के पास पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा, बाबा जी पेड़ के नीचे बैठे थे और अपने 300-400 शिष्य के साथ बैठ के उनको धर्म आराधना करा रहे थे। तो वो व्यक्ति पहुंचते साथ उसने दुर्वचनों की झड़ी लगा दी, गाली पे गाली, जितना उसके मुख में था, जैसा जो कुछ था वो सारे उसने वचन सुना दिए। जितना कुछ था उसने सारी भड़ास निकाल ली अपनी, लेकिन बाबा जी ने प्रतिकार ही नहीं किया। हम आपको फॉरगिव एंड फॉरगॉट की बात बता रहे हैं कि क्षमा करना और उस बात को भूल जाना कैसे जीवन में आती है और कैसे सामने वाले व्यक्ति को जीवन में बदलाव लाना पड़ता है, ये अपने व्यवहार से हम ला सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जब कई प्रकार से प्रयास किया, खूब गाली गलौच वाले शब्द कहे, लेकिन बाबा जी शांत रहे, तो उसकी आकुलता और बढ़ गई। आदमी वो कहते ना खिसक जाता है, या मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो गया और उसकी क्रोध का पारावार नहीं रहा। तो गालियों के साथ जब प्रतिकार नहीं किया उन बाबा जी ने, तो उनके ऊपर थूक भी दिया। उन बाबा के ऊपर क्या कर दिया? थूक भी दिया। थूक दिया तो भी बाबा जी ने कुछ नहीं किया, अपना कपड़ा निकाला, उसको पोंछ लिया। अब तो उस व्यक्ति से नहीं रहा गया, लेकिन क्या करता, एक तरफा बैर ज़्यादा नहीं चलता। हमारे बैर का कारण क्या है? यही है कि सामने वाले ने कुछ कहा और हम प्रतिकार कर देते हैं तो लड़ाई बढ़ जाती है। जब सामने वाला आग हो रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि उस आग को हम पानी के रूप में बने, लेकिन हम भी आग हो जाते हैं तो जब आग से आग मिलती है तो भड़काव तो हो ही जाता है। तो वह बाबा जी अपने आप में शांत रहे और वह व्यक्ति जब देखा कि भाई कुछ नहीं कह रहे तो उल्टे पैर लौट गया। अब वो रास्ते में जा रहा है अपने घर की ओर और कह रहा है कैसे उद्दंडी बाबा हैं, उसको शर्म भी नहीं आती, हमने इतना भला बुरा कुछ कहा लेकिन उसने कुछ प्रतिकार नहीं किया। मतलब बाबा जी को उल्टा कह रहा है, हमने उसको थूक भी दिया फिर भी कुछ नहीं किया, इसको शर्म भी नहीं आती। और फिर और चला जा रहा है और चला जा रहा है, लेकिन अब दिमाग में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। घर पहुंचने से पहले से क्या सोचता है कि नहीं यार, बाबा जी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? अरे हमने उनसे इतना भला बुरा कह दिया, थूक भी दिया, उनने प्रतिकार तक नहीं किया। ठीक है, हो सकता है वो कमजोर हों अपने आप में, लेकिन उनके तो इतने सारे शिष्य बैठे थे, वो किसी अपने शिष्यों से कहते तो वो तो मेरे मार मार के कचूमर बना देते, हमारे इतना भला बुरा। लेकिन उनने अपने शिष्यों को भी आदेश नहीं दिया। मुझसे गलती हो गई। अब वो घर तो पहुंच गया, लेकिन घर में जाके उसके मन में भाव आ गया कि हम पुनः बाबा जी के पास जाएं, लेकिन चूंकि रात हो गई, अब हम सुबह जाएंगे। रात भर वो व्यक्ति सोया नहीं और क्या सोचता रहा कि देखो उन बाबा जी ने तो मेरा बुरा किया ही नहीं था और हमने उनको इतना भला बुरा कह दिया, उनने प्रतिकार भी नहीं किया, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ। पहले बाबा जी को दुष्ट कह रहा था, अब वो अपने आप को दुष्ट कह रहा है। कि कैसे जीवन में व्यक्ति के आचरण से हमारे जीवन में बदलाव आता है, ये सीखने को मिली। जैसे ही सुबह होती है, वह सुबह का सूरज उगने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है और सीधे जिस स्थान पर बाबा जी थे वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाके देखता है तो वहाँ ना बाबा जी थे ना उनके शिष्य थे, वह तो जंगल घूमते थे, कहीं आगे निकल गए होंगे। तो वह उनके देखने के लिए वहाँ से और घूमता हुआ निकल जाता है। एक दूसरे स्थान पर उसको बाबा जी मिल जाते हैं, अपने शिष्यों को अध्ययन करा रहे होते हैं और जाके उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करके कहता है आप क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। क्या बोलता है? आप क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आपे में नहीं रहा और मैंने आपसे भला बुरा कह दिया। भाई बाबा जी कहते हैं उठो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही हूँ जो कल आपसे इतना भला बुरा कह रहा था। तो वह बाबा जी सज्जन थे, वह कहते हैं नहीं, तुम वह नहीं हो जो कल थे। कल जो व्यक्ति था वह तो आज है ही नहीं है, वो आज है वो कोई और है, कल जो था वो कोई और था। वह चरणों में लेट जाता है, अपनी क्षमा याचना करता है और कहता है कि मुझसे भूल हो गई, आप मुझे अपना शिष्य बना लें। देखो बंधुओं, कैसे उनने अपने जीवन में प्रतिकार न करके उस व्यक्ति को अपने जैसा बना लिया। ये हमारे अंदर आती कि नहीं आती कि किसी से मेरा बैर हुआ तो अपना बनाना दूर की बात है, उस बात को हम कई समय तक याद रखते हैं।
वह याद रखना हमारी क्षमा में कमी नहीं कहलाएगी। ये हमारे लिए क्षमा में जब कहलाएगा जब उस बात को भी हम भूल जाएं और उस व्यक्ति को भी हम क्षमा करें, तब वास्तव में हमारी सही क्षमा कहलाएगी। इसलिए इस जीवन में आ जाए कि क्षमा के गुण, तब तो हम सही क्षमा माने, नहीं तो ऐसे तो बहुत से प्रसंग सुनाने को अभी बात बहुत सी है कि ये जो कसाय होती है वह कितने प्रकार की होती है और कसाय के कारण कौन से हैं और कारण के साथ उनको कसाय को दूर करने के निवारण कौन से हैं। हमारे पास समय और मिलेगा। हमने सुना है कि शाम को भी यहाँ पे कक्षा लगेगी, उसमें सामायिक प्रतिक्रमण, उसके बाद थोड़ा धर्म के विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो जो बात अधूरी है अपन शाम को रखेंगे कि 3 प्रकार की जो कसाय होती है। कहते हैं एक सात्विक क्रोध होता है, एक रासिक क्रोध होता है और एक तामसिक क्रोध होता है। एक 3 क्रोध क्या है इसके बारे में और कुछ कारण हैं कि कसाय के कारण कौन से होते हैं। इच्छा पूर्ति ना होना, अपेक्षा की उपेक्षा होना और भी बहुत से हैं। अपन साहब को उनको समझने का प्रयास करेंगे। अभी अपन पूज्य बड़े महाराज जी को भी सुनेंगे। आप इतना ही समझ लें, ये क्षमा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन विकास हो, क्योंकि अनादिकाल की परंपरा जो चल रही है और जो संस्कार हैं अनादिकाल के, संस्कार मतलब आदत है, वह क्रोध की पड़ी है, इतनी आसानी से नहीं आएगा। उसके लिए हमें प्रयास बहुत करने होंगे। हमारे ही प्रयास से वह दूर हो पाएगी। ध्यान रखो, किसी ने आपको कोई दुर्वचन कहे, गाली वाले वचन कहे, अगर उन गाली वाले वचनों को अगर हम स्वीकार न करें, प्रतिकार न करें, तो जिसने जो वचन हमें कहे हैं वह वचन उसको वापस चले गए। जिससे जो चीज़ अपन किसी से लेना नहीं चाहते वो देना चाहता है, अपन ने नहीं लिया तो वो चीज़ कहाँ चली गई? वापस उसके पास चली गई। ऐसे ही अगर हम कसाय से बचना चाहते हैं तो कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन कर्म का बंध हमारे हाथ में है। हम जितना हो सके उस कर्म गंध से बच सकें, अपनी कसाय को कम कर सकें, बस वही हमारे जीवन की एक कह सकते हैं कि प्राप्ति है। बाकी तो नहीं तो जीवन तो हम जी ही रहे हैं, जैसे पहले जी रहे थे वैसे आज जी रहे हैं। लेकिन 10 दिनों में हम बहुत कुछ अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की।